नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। भारत बंद का असर जो है जगह जगह आज व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक कांदरबेड़ा में भी जो हाईवे है, इस हाईवे को भी पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। सुबह से ही यहाँ पे जो है तमाम एसटी-एससी समुदाय के लोग जो है यहाँ पर सड़कों पर उतर आ चुके हैं और उसके बाद टायर जलाकर अपनी जो है विरोध जता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं और पूरी तरह से आवागमन को ठप कर दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो एनएच है, ये एनएच में लंबी कतार लग चुकी है। जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रक है, जो बस है, जो मुसाफिर लेके जा रही थी, वो सभी यहाँ परेशान नजर आ रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पे प्रशासन भी मौजूद है। प्रशासन भी पूरी तरह से इस बंद को नियंत्रण करने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पूरे भारत भर में आक्रोश है। जिस तरह की कानून को लेकर यहाँ चर्चा हो रहा है कि कानून में वर्गीकरण की जाएगी, जो क्रीमी लेयर को लेकर, एसटी-एससी आरक्षण को लेकर जो नए नियम की बात की जा रही है, उसी के तहत यहाँ पे एसटी-एससी समुदाय जो है आक्रोशित है। उनका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो हमें एक वेपन दिया गया है, एक तरह से कहे कि हमारे एक अधिकार जो हमें उत्थान के लिए दिया गया है, उस उत्थान अधिकार में छेड़छाड़ की गई है, जिस वजह से हम जो है आक्रोशित हैं। और इसी तरह अब भारत बंद जो है इन्होंने घोषित किया था और आज जो है भारत बंद का व्यापक असर यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो एसटी-एससी समुदाय के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, पारंपरिक हथियार के साथ भी पहुंचे हुए हैं, उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ चाहते हैं और इस सरकार से, जो केंद्र सरकार को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इस भारत बंद के माध्यम से। दादा, इस देश भर के आदिवासी समुदाय जो है सड़कों पर है। जी हाँ। आज आप लोग भी इसी कड़ी में पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक में यहाँ पे पूरी तरह से जो है बंद कर दिया, आवागमन ठप हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं केंद्र सरकार को इस बंद के माध्यम से? बिल्कुल, सबसे पूर्व तो सभी का जोहार। और आप सबको को ज्ञात है कि पूरे भारत आज बंद है और आज भी ये कांदरबेड़ा गुरुओं के पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक में हम लोग भी बंद किए हैं। पूरे सड़क ये एनएच को हम लोग बंद किए हैं और ये केंद्र सरकार से मैं ये बात करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। विशेषकर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का बात आई है, जहां आपने देखा कि विगत 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 जस्टिस द्वारा उन्हें एक फैसला दिया, जहां की एससी और एसटी का रिजर्वेशन को एक तरफा कहा जाए तो ख़त्म करने का प्रयास से उन्हें वर्गीकरण करने का प्रयास किया। जहां की आपको मैं बता देना चाहूँ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि राष्ट्रपति का ये कार्य और उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा ये फैसला नहीं लिया गया, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये लिया गया। तो कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये एससी एसटी को उनका पूरा रिजर्वेशन को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस रिजर्वेशन के चलते एससी एसटी आज थोड़ा बहुत मजबूत हैं। और अगर पूरी तरह से रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एससी एसटी का नाम निशाना समाप्त हो जाएगा। तथा बार बार ये जिक्र होती है कि जो एसटी-एससी समुदाय के जो लंबा रिजर्वेशन मिला 70 साल से, तो कई लोग ऐसे हैं जो लोगों का जो है उत्थान हो चुका है, जिन लोगों को सरकारी नौकरियां मिली या फिर उनका जो परिवार सुदृढ़ हो चुका है, तो वो क्रीमी लेयर में पहुंच चुके हैं। तो उनको जो है एसटी-एससी रिजर्वेशन ना मिले, इसमें इकोनॉमिकल फैक्टर आ जाए कि ताकि जो गरीब वंचित अभी भी जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, मूलवासी लोग हैं, उनको रिजर्वेशन का सही में मायने में फ़ायदे मिले। इसको लेकर क्या सोचते हैं? सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है, जब ये 70 साल से रिजर्वेशन रहा तो अब एससी एसटी के लिए क्रीमिलियर लाने का क्या ज़रूरत था। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब 70 साल में ये नहीं हटाया गया और ना ही वर्गीकरण किया गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक तरफा अभी ही केंद्र सरकार द्वारा विशेष माध्यम से जस्टिस के माध्यम से जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात को रखा जा रहा है, जो कि ये बात को संसद में रखना चाहिए, जो कि ये बात को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पारित करना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट में ये बहस होना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है, इसमें एक तरफा ये ज्ञात हो रहा है कि एससी एसटी को किसी भी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम बात ये भी कर सकते हैं, जब 6 जजों द्वारा जब उन्हें फैसला दिया, उसमें एक जज भी विरोध किया और आपने देखा कि पूरे भारत में वाकई ये बात है कि हमें आरक्षण और जहाँ क्रीमिलियर का बात आया, क्रीमिलियर हमारे एससी एसटी में अब वैसा नहीं है। अगर आप कहें तो चलिए हेमंत सोरेन जी हैं या बाबूलाल मेरा सवाल भी वही था कि जो मंत्री पद में पहुंच चुके हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी बन चुके हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन चुके हैं, उनके बेटे भी जो ये लाभ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो शोषित वर्ग है, जो अभी भी वंचित हैं, जो अभी भी बहुत गरीब हैं, उनका कहीं ना कहीं जो हिस्सेदारी जो है बड़े लोग छीन ले रहे हैं। इसको लेकर बार बार एक तर्क दिया जाता है, जो है तो आप बहुत अच्छे से अपना जवाब रख रहे हैं, तो इसको हम जानने के प्रयास करेंगे पूरी डिटेल्स में। देखिए, बात इसमें ये आता है, जब एससी एसटी का
जैसे आप हमने बात अभी जिक्र किया कि राजनीतिक दल में कुछ ऐसे नेता हैं जी। जो क्रीमिलियर के तहत वो बिल्कुल इकोनॉमिक को लेकर अगर देखा जाए सुदृढ़ तो हो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से संपन्न है। हाँ तो आप बात ये रहता है कि जब आप वर्गीकरण करते रहेंगे तो वर्गीकरण करने से प्रॉब्लम समस्या ये होता है कि इस समय में हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय में कहीं ना कहीं SC ST का जो रिजर्वेशन है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। 7.5% आप आदिवासी का या ST का है, तो वही अगर SC का बात करेंगे तो आपका मात्र 15% है। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए तो ये रिजर्वेशन कहीं ना कहीं आने वाले समय में समाप्त हो सकता है। और बात यही है और इसी को हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी बात ये कर रहे हैं कि ये पुनः अवलोकन करने की दरकार है। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं बाबूराम सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड प्रदेश। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो तमाम आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि जो वर्गीकरण किया जा रहा है, जिस वर्गीकरण की बात की जा रही है, उसके माध्यम से जो ST SC है उनको कैटेगराइज किया जाएगा और उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, जिस वजह से उनकी जो अधिकार है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में इनको अधिकार दिया, उस अधिकार में कहीं ना कहीं जो है बंटवारा से हनन होने की इनको खतरा महसूस हो रही है, जिस वजह से आज ये सड़कों पर उतर चुके हैं। इसी के साथ आप देख रहे थे मुझे सरायकेला से दशरथ प्रधान सहयोगी दीपक महतो के साथ सोशल संवाद।